हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी रही भैया होली? बढ़िया रही? चलिए भाई, ठीक है। 2026 की होली बहुत बढ़िया रही। ठीक बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम, जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट 1 इसका मैंने दे दिया था, जिसमें आप लोगों को बेसिक बताया गया था और बेसिक आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, अब उसके आगे मैं बेसिक वाले ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोई टफ क्वेश्चन नहीं लूंगा, सब इजी क्वेश्चन होंगे। एक से एक इजी क्वेश्चन मैंने रखा है जिससे कि आप लोग सही से कर सके। ठीक है बेटा, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में मैथ्स लेवल में। मैं राकेश सर आज आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो भी बेसिक वाला। ठीक, और एक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये पहली वीडियो है पीटीजेड कैमरे से। अपना पीटीजेड कैमरा लग चुका है, वॉल में लगा हुआ है, और अब देख रहे हैं हम लोग उसकी क्लियरिटी कैसे होगी। ठीक है, यहाँ से अब कोशिश ये होगी कि हर दिन जो वीडियो आप लोग के पास पहुंचे वो इसी कैमरे से पहुंचे। ठीक है, आज तारीख भी है, आज तारीख मेरी समझ से 7, हाँ 7 मार्च 2026 है। इसको मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ इसी से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उसके बाद आगे हम जैसे जैसे होंगे वैसे ग्रो करते रहेंगे। बस आप लोग अपना साथ देते रहना और पढ़ते रहना बराबर से। जब आप लोग पढ़ोगे तभी हम ग्रो कर जाएंगे अपने। ठीक है बेटा, अब हम लोग कर रहे हैं पहला पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? देखो, प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, मैंने आप लोग को बताया भी था। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्राकृतिक संख्या होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है भाई। चलो ले लो, जैसे अगर मैं देखूँ 1 3 4 5, ये अगर मैं ऐसे बढ़ते चले जाऊंगा तो हमारी ये नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अगर मैं देखूँ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? बी फॉर बैट। ठीक है, आगे देखें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो सुनो, उसको पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहते हैं। होता क्या भैया, जैसे अगर मैं 0 लिख दूं और इसके बाद में प्राकृतिक संख्या लिख दूं, 0 1 2 4 और ये 5, ऐसे हम चलते चले, तो ये 0 जो प्राकृतिक संख्या है उनके आगे मैंने 0 लगा के स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये हमारा क्या है? होल नंबर कहलाता है। इसको मैं ऐसे भी लिख दूं 0 और ये कॉमा यहाँ प्राकृतिक संख्या लिख दूं जिसे मैं नेचुरल नंबर प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक संख्या अगर मैं लिख, तो इसका मतलब ये पूरा, इसको भी मैं पूरे को यहाँ प्लस लगा दूं, कोई इसको भी मैं अगर मैं पूरे को कह दूं कि ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ कॉमा लगा के चल दो तो भी काम कर जाएगा। मतलब 0 और प्लस उसके साथ में प्राकृतिक संख्या जो भी है वो भी लिख दिया जाए तो वो पूरा होल नंबर कहलाता है। अब बात आ रही है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? तो वो 0 कहलाता है। ठीक है, तो जो कि ये है, ये फॉर एप्पल। ठीक है, आ रहा है कैमरे में? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। अब हम लोग आगे देख रहे हैं, 0 क्या है? 0, 0 पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक है, 0 क्या है? 0 एक बेटा पूर्ण संख्या है जिसे होल नंबर कहते हैं। ये भी बी फॉर बैट है, होल नंबर। आगे देखें, 4 5 8 में 5 का स्थानीय मान क्या है? अब देखो, जैसे मैं इसकी बात करूं तो 4 5 8 में इसका स्थानीय मान मुझे देना हो, इसका स्थानीय मान क्या है? तो इसका स्थानीय मान बेटा ये 5 है। 5 का पूछ रहा है ना, 5 का स्थानीय मान 5 होगा। इधर एक संख्या है तो हम लोग एक 0 लगा दे रहे हैं, ये इसका इसका स्थानीय मान। ठीक है, इसका स्थानीय मान कौन सा? डी फॉर बैट। अगर हमसे इससे पूछा जाता है इसका अंकित मान, जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं, अंकित मान किसी भी डिजिट का निकाला जाए तो अंकित मान सेम रहता है। जिस संख्या का अंकित मान निकालना है तो वो संख्या आप वैसे ही लिख दीजिए तो उसका अंकित मान आ जाता है। ठीक है भैया, अगर मुझसे 5 का अंकित मान पूछा जाता तो मैं 5 ऐसी के ऐसी लिख देता, तो ये इसका अंकित मान जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं वो आ जाता। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक चीज और समझो, थोड़े आगे की चीज हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैं ये यूनिट यूनिट डिजिट बोले जो 8 है, यूनिट डिजिट कहें इसे या इकाई अंक कहें, अगर इसका हमसे पूछा जाता है कि इसकी फेस वैल्यू बताओ, या फिर हमसे ये पूछा जाता है कि इसका स्थानीय मान जो कि हमारे कौन सा है? प्लेस वैल्यू, जो कि प्लेस वैल्यू पूछे थे, कि अगर फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू दोनों में से कुछ भी बताते तो यहाँ भी सेम रहता। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्थानीय मान की बात करता कि इसका स्थानीय मान बताओ, तो इसके इधर कुछ भी नहीं है, इधर कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका स्थानीय मान भी मैं 8 लिखता। और इसका जातीय मान जिसे हम अंकित मान भी कहते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं, अगर मुझसे वो पूछा जाता तो वो भी मैं 8 लिखता। मतलब यहाँ से एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि अगर किसी संख्या का स्थानीय मान जातीय मान सेम रहता है वो संख्या कौन सी है? तो वो संख्या कौन सी? हमारी इकाई अंक, जिसे हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया? नोट करके यहाँ पे बड़े अच्छे से लिख देना, नोट करके लिख लेना, मैं आपको कल चेक करूंगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट्स में भी आंसर बताना कि हाँ ये है। ठीक है, इकाई संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान नहीं बदलता है, इस तरीके से लिख दें। ठीक है, आगे हम देखें क्या है।
458 का अंकित मान। अब ये आप लोग बताओ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, मैंने अभी इसी का सेम पीछे बता दिया है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग को बताना है, ठीक है। उत्तराधिकारी क्या है? उत्तराधिकारी मतलब सक्सीजर नंबर 999, इसका उत्तराधिकारी पूछना है, सक्सीजर नंबर पूछना है, तो इसमें हम प्लस का 1 कर देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें जैसे ही एक जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा। तो इसका सक्सीजर नंबर जो हुआ, जो उत्तराधिकारी भी कहते हैं, वो हमारा कौन सा कहलाएगा बेटा? 1000 एट हमारा, ठीक है भैया। आगे हम लोग देखिए 1000 का पूर्ववर्ती क्या है। अब इसका पूर्ववर्ती मतलब उसका पहले का क्या है? 1000 का पूर्ववर्ती, तो 1000 का पूर्ववर्ती क्या है? 999। भाई किसी भी चीज का अगर पूर्ववर्ती हमें निकालना है तो उसमें से हमें एक माइनस करना पड़ता है, ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब पहले का एक माइनस करना है, मैं इसमें से एक माइनस करूंगा, यहाँ से मैं कैरी लूंगा 10 से, तो ये इधर हो जाएगा 10, इधर कैरी लूंगा तो इधर हो जाएगा 10 और इधर रह जाएगा 9, तो 10 में से 9 जाएगा 9, यहाँ पे 9 था ही तो 9, जब इधर से कैरी ले लिया तो यहाँ भी कितना रह गया? 9 रह गया, तो ये 9999 हमारा आंसर, ठीक है। राइट तो नहीं गई? फर्क नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 999 का मतलब हमारा कौन सा है? ए फॉर एप्पल, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 3 4 5 को विस्तारित रूप में करिए, इसको विस्तारित रूप में करिए, मतलब 3 4 5 को विस्तारित रूप क्या है? तो ये मैं देखूंगा 3 और 2 जीरो, तो ये 300 प्लस यहाँ पे क्या है? 4 और एक जीरो, तो 40 और प्लस 5, तो इस तरीके से हम कर ले रहे हैं, तो ये विस्तारित रूप कहलाता है। समझो किस तरीके से मैंने करा। यहाँ पे मैंने लिया 3, इसके इधर कितने हैं? 2 डिजिट, तो मैंने 2 जीरो लगा दिए। अब 4 ले लिया, प्लस कर दिया, 4 ले लिया, इसके इधर एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दिया, प्लस का 5, ये 5 कर दिया, ये इसका विस्तारित रूप है, ठीक है। तो ये क्या है? 345, 345 मतलब 4 एप्पल हमारा आंसर, ठीक है भैया। अच्छे से समझते रहना। अब कुछ क्वेश्चन जो इजी होंगे ना उनको मैं छोड़ते जाऊंगा, होमवर्क में आप लोग को दूंगा, ठीक है। होमवर्क में आप लोग कंप्लीट करके लेके आना। जैसे रोमन संख्या में बी का मान क्या है? बी मतलब 5, बी का मान क्या हो जाएगा? 5, एक्स का मान, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। और आपको आगे अब इसमें इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन होंगे ना मैं उसको होमवर्क में दे दूंगा, क्योंकि मैंने रोमन डिजिट आपको बता दिए थे। अब छोड़ना शुरू करूंगा, अब आप लोग होमवर्क में भी करना। एक्स का मान अभी मैंने आपको बता दिया क्या है, वो आपको बताना है, ठीक है। ये होमवर्क में रहा आपका, ठीक है भैया, ये होमवर्क रहा आपका। आगे देख रहे हैं 14 को रोमन में कैसे लिखा जाता है। देखो 14 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा, अगर मैं 14 को लिखूंगा तो इसका मतलब उसको मैं सबसे पहले कर लूँ 10 + 4। अगर मुझको 14 में को रोमन में लिखना है तो मैं इसको क्या कर लूँ? 10 + 4 कर ले रहा हूँ, ठीक है। और 10 को हम लोग क्या करते हैं भैया? ये बनाते हैं। 4 को हम लोग क्या करेंगे? ये देखो 4 को अगर मैं करूंगा तो पहले 5 बनाऊंगा, और 5 से लेफ्ट हैंड में अगर मैं लिखूंगा तो इसका मतलब बड़ी संख्या के लेफ्ट हैंड में उल्टे हाथ पे अगर हम छोटी संख्या लिख रहे हैं तो बड़ी संख्या में से वो छोटी संख्या घट जाती है, ये रूल है। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 5 में से एक घटा तो कितना हुआ? 4, तो इसका मतलब मैं इसको 4 को ऐसे लिखूँ, ये आ गया 4, तो 10 और 4 14, जो कि हमारा ए फॉर एप्पल, ठीक है भाई, ए फॉर एप्पल हमारा। आगे देखें हम लोग 100 को रोमन में कैसे लिखा जाता है, आप लोग को ये सब बनाना है, टेबल पहले देखनी है किस तरीके से मैंने समझाया है, फिर आपको सब बना के और आंसर देना है होमवर्क में, ठीक है। ध्यान रखना ये सब इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ये थोड़ा सा टफ कह दोगे, थोड़ा टफ इसलिए कह दोगे अगर आपने रोमन पढ़े नहीं होंगे तो। रोमन पढ़ो और आप इसका आंसर दो, क्या होगा। 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, देखो अब 1 2 3 4 5 और डैश यहाँ पर, ये आगे चलती चली, ये कैसी संख्या है? तब ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी 1 होती है। हमारा क्वेश्चन अगर आएगा तो नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो क्या है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। ये सब प्राकृतिक संख्याओं में आते हैं और एप्पल में आते हैं, ठीक है भैया। आगे देखें 0। अब देखो प्राकृतिक संख्या से पहले मैंने अभी आपको बताया भी था कि प्राकृतिक संख्या से पहले अगर 0 लग जाता तो उसे क्या कहते हैं। होमवर्क में बताना कि प्राकृतिक संख्याओं से पहले 0 से अगर हम स्टार्ट करते तो उसको क्या कहते हैं। तो ये रहा हमारा होमवर्क, ये रहा हमारा होमवर्क। 700 में कितने सैकड़े हैं? तो हम देखें कि 700 में कितने सैकड़े होंगे। तो 700 में कितने सैकड़े होंगे भैया? 700 में कितने सैकड़े होंगे, ठीक है। अब इकाई ढाई, अगर मैं 700 की बात करूँ तो 700 में कितने होंगे? ये देखो 700 में हमारे 70, 700 में कितने सैकड़े होंगे? हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 700? 700 में कितने सैकड़े होंगे? 770
17 से तो मतलब ही नहीं है, 7 से तो मतलब ही नहीं है, बी और ए क्या दे रहे, 70 हम लोग कर रहे हैं, कितने सैकड़े होंगे तो 2 सैकड़े होने चाहिए, 1 सैकड़ा ही होगा यार, 7 ही होगा, तो इसका 7 ही आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो देख लेना आंसर, इसका 7 ही आंसर, ठीक, ये नहीं होगा, इसका ए ही आंसर, ठीक है। बकाया इसको और अगर बताना हुआ तो मैं उसको बाद में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 50, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम लोग, ये 1 2 3 4 में 2 के स्थानीय मान क्या है, कह रहे 2 का स्थानीय मान क्या है, ये 2 है, इसका स्थानीय मान क्या है 2, और 2 जीरो हम ऐसे के ऐसे लिख दे रहे हैं, ये ठीक है। किसी चीज का स्थानीय मान निकाला जाता है जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, तो उसके राइट साइड में सीधे हाथ पे 2 संख्या होती है तो हम 2 जीरो बना लेते हैं, तो इसका स्थानीय मान कहलाता है, प्लेस वैल्यू कहलाता है, ठीक है, ये हो गया। आगे देखें, 1 2 3 4 में 2 का अंकित मान बताओ, तो अंकित मान बताने के लिए भैया किसी भी चीज का अंकित मान बताया जाता है तो वो डिजिट ऐसी कैसी रख दो, वो उसका अंकित मान कहलाता है, ठीक है, ये भी देख लेना। 10 ढाई किसके बराबर है, 10 ढाई बराबर 10 ढाई बराबर कितना हो जाएगा 100, ये कितने के 100 के बराबर होगा बी, 10 ढाई 10 और ढाई अगर मैं 100 के बराबर हो गए तो हम कर लेंगे। 100 में कितनी दहाइयाँ हैं, तो 100 में कितनी दहाइयाँ हैं, 10 10 दहाइयाँ हो जाएंगी, ठीक है। 100 में कितनी दहाइयाँ, 100 धाम दहाइयाँ तो होगी 10, 100 में कितनी दहाइयाँ हो तो करेंगे तो 10, ठीक है, 10 ढाई होंगी। आगे देखिए हम लोग, 1000 में कितने सैकड़े हैं, अब 1000 में कितने सैकड़े, अब अपने काउंट करना है 1000 में कितने सैकड़े वो बताना है, ठीक है, 1000 में कितने सैकड़े, बस हो गई ये सब इतने इजी क्वेश्चन थे, ये बता दिए, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बड़े ध्यान से इन क्वेश्चन को करते रहना, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब मिलते हैं बेटा, इससे अगली वीडियो हम लोग बना रहे हैं कि अगली वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि क्या आप लोग को और लेके आऊँ, स्टेप बाय स्टेप आपको चलाएंगे, जिससे कि आपके ये पूरे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी पीडीएफ बनाएं, वो आप लोग के पास पहुंचा सके और आप लोग उनको बड़े अच्छे से कर सको, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसको बड़े अच्छे से देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के बीच शेयर करते रहना। अब ये चैनल आप लोग अगर साथ दोगे तो ये आगे बढ़ता रहे, ठीक है बेटा।